हेलो दोस्तों। गुड वेलकम आपका एबीबी लर्निंग पर। आज अपने 13.2 13.2 के तीसरे क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माध्य में अपने कल्पित विधि का यूज करूंगा। अपने कल्पित कल्पित माध्य विधि का यूज करूंगा। तो एक्स बार बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, अपने इसमें माध्य निकालेंगे तो अपने पहले क्या करते हैं, इसमें एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान, तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को देखो, एक्स का मान निकालते हैं, वर्ग चिन्ह होता है एक्स, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में दो। ठीक है, अब अपने देखो यहाँ पर निम्न सीमा कितनी है? 1000 है, और ऊपरी सीमा कितनी है? 1500 है। तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 2500। 2500 में दो का भाग दो, कितना आ गया? 1250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1250। फिर 1500 में 1500 और 2000 कितने होगी? 3500। 3500 में आप दो का भाग दो, कितना आ गया? 1750। ठीक है, मतलब 500 500 का 500 500 जुड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाए 2250। फिर आ जाए 2750, फिर 3250, फिर 3750, फिर 4250, फिर 4750। या आप है ना इनको है ना जोड़ के दो का भाग करके भी देख सकते हो। अपने इसमें देखो, इसका इसके बीच का जो अंतर है वो कितने का? 500 का। तो 500 500 जोड़ के भी निकाल सकते हो, और इनका मतलब दोनों जोड़ के दो का भाग करके भी निकाल सकते हो एक्स का मान। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया? एक्स का मान हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ? सिग्मा एफ करता हूँ। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कैसे? देखो 24 और 40 कितने होगी? 64। 64 और 33 होते हैं 97। 97 और 28 125। 125 और 30 होते हैं 155। 155 और 22 हो गए 177। 177 और 16 193। 193 और 7 हो गए 200। तो जो आपका सिग्मा एफ है वो कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने क्या रह गया? एक तो ए रह गया, एक सिग्मा एफ आई डी आई रह गया। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, ये अपने समझ में आ गया कि अपने वर्ग चिन्ह एक्स का मान कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के क्या कहते हैं? दो का भाग देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, मैं निकालता हूं ए। ए है ना अपने एक्स के जो टेबल, एक्स की जो सारणी है उसमें से अपने क्या माने? ए मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कितने मान है? 8 मान है। 8 ही है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 मान है। तो अपने देखो, इसमें जो बीच वाला मान है अपने क्या मानेंगे? ए मान लेंगे उसको। ठीक है, तो यहां तक आप इसको, इसके बाद देखो ए क्या हो जाएगा आपका? ए आपको मानो, मैं मानूंगा 2750 को। कितने को मानूंगा? 2750 को। ए बराबर कितना मानूंगा? 2750 मानना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको निकालना होगा डी। क्या होता है? डी होता है बेटा एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक बार मैं ये मध्य वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो अपने ए का मान तो ये है, और एक्स का मान है
इधर वाली ये सारणी है, तो इसमें इसमें क्या आ जाएगा, देखो 1250 तो एक्स का मान है, एक्स का मान कितना है 1250, माइनस ए का मान कितना है 2750, तो कितना आ जाए माइनस का 1500। फिर यहाँ पर कितना आ जाए माइनस का 1000, क्योंकि 1750 को माइनस करना है 2750 में से, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2250 है, 2250 को आप माइनस करोगे, एक्स का मान तो कितना है 2250 है, माइनस करोगे 2750 से, कितना हो जाएगा माइनस 500। ठीक है, फिर 2750 में से 2750 गया, 2750 में 2750 गया, कितना गया 0। फिर 3250 में से माइनस करोगे, 3250 में से माइनस करोगे 2750, कितना आ गया 500। फिर 3750 है, 3750 में से माइनस करोगे 2750, कितना आ गया 1000। 4250 में से 2750 माइनस करो, कितना आ गया 1500। और 4750 में से 2750 माइनस करो, कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, ये माइनस कर सकते हो आप इस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो आपका क्या आ गया, डी आ गया, क्या आ गया डी आ गया। आप है ना, मैंने तो इसमें 2-3 मान निकाले, आप इनके सारे को मान भी इस हिसाब से निकाल सकते हो। ये आपका क्या आ गया डी आ गया, ये आपका है एफ। ठीक है, अब अपने क्या करना है, एफ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ डी। तो यहां तक इसको लिखो, चलो ये इरेज कर देता हूं मैं। एफ का कॉलम ये और डी का कॉलम ये, अपने इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 का अपने चॉइस से गुणा करें पहले, तो कितना आ जाएगा 60, फिर कितना आ जाएगा 30, 360, 360 के आगे कितने जीरो लगा दोगे, 2 जीरो लगा, माइनस का कितना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 1000 का गुणा किससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, फिर कितना आ जाएगा 1000 लगा दोगे, तो ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 33 को गुणा माइनस के 500 से करोगे, 33 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 6, तो कितना माइनस, कितने जीरो आ गए, कितने जीरो 2 जीरो आ गया, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में 28 को गुणा जीरो से करो तो जीरो आ गया, फिर 30 का गुणा 500 से करोगे, तो 30 का गुणा 5 से करो, कितना 150, आगे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, 15,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, फिर 22 का गुणा 1000 से करो 22,000। ठीक है, फिर 16 का गुणा 15 से करोगे, तो 16 गुणा 15 होता है 240, आगे दो जीरो लगा देना। ठीक है, इसके बाद में 7 का गुणा 2000 से करो, 14,000 हो गए, कितने हो गए 14,000। ठीक है, तो कितनी देखो कितने बराबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर आ रहे हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर भी बराबर आ रहे हैं। एफ का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर भी बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, गुणा किया है। अब इनका क्या करना है, जो सिग्मा करना है, मतलब इनका योग करना है सरों का, तो क्या हो जाएगा इनका योग,
इनका योग करो आप, तो माइनस का 36,000, माइनस का 40,000, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का 16,500। तो कितना हो जाएगी ये सारा जुड़ के, 6 6 12, एक हासिल, 3 और 4 7 और 1 8 1 9, तो माइनस का 92,500। तो ये तो हो गया माइनस का हो गया। इसके बाद में, इसके बाद में प्लस के कितने हो जाए, 15,000, ठीक है, 15,000, फिर 22,000, ठीक है, इसके बाद में 24,000, फिर 14,000। इनको जोड़ोगे तो कितना जीरो है, 3 जीरो आ गए, तो कितना आ गया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 4 15, एक हासिल, ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 और 2 6, 6 और 1 7, 75,000। कितना हो गया, 75,000। तो माइनस का तो कितना आ गया, 92,500, और प्लस का कितना आ गया, 75,000। तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना होगा, तो ये माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 500, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो इधर से हासिल लेगा कितना, 12 में से 5 गया 7, इधर कितना बच गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो 17,500। तो जो इसका सिग्मा है कितना आ जाए, माइनस का सिग्मा FIDA कितना आ जाए, माइनस का 17,500। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद देखो, अब अपने क्या करना है, इसका सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या था अपने पास है, सूत्र क्या था अपने पास है, सिग्मा A प्लस A प्लस कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि। तो A का मान कितना था, A का मान था 2750, माइन प्लस सिग्मा FIDA का मान कितना है, माइनस का 17,500, और अपने जो सिग्मा F का मान कितना था, 200, कितना था, 200, 2 जीरो काट दिए, काट दिए। अब अपने क्या बच गया, 2750 प्लस माइनस माइनस 175 अपॉन में 2, तो 175 का अपने 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 का भाग करो आप, 8 पे गया कितना गया, 16, 1, तो 87.5। इसको इसमें माइनस करो कितना आएगा, 0.5, 0 से घटेगा नहीं, यहाँ से लेगा तो कितना हो जाए, 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, इधर कितना आ गया, इधर हासिल लिया तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 एक हासिल देगा तो इधर बचेगा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 6, यहाँ आ गया 2, तो आपका जो मासिक व्यय कितना आ जाएगा, 26,62.2, ये आपका क्या आएगा, मासिक माध्य आ जाएगा, मासिक व्यय माध्य, मासिक व्यय माध्य। तो ये आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन था ये था, इसको यहां तक नोट करो, इसके बाद अपने आगे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अपने 4 नंबर क्वेश्चन, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45,
45 से 50 और 50 से 55। इसके बाद यहाँ अपने बारंबारता कितनी है, राज्य संघ छत्रों की संख्या कितनी है, 3, 8, 9, 10, 9, 10, 3, 0, 0, 2। तो अपने इसमें क्या करना, माध्य और बहुलक क्या करना, दोनों क्या करने ज्ञात करनी है। तो मैं इसमें पहले क्या ज्ञात करूंगा, बहुलक ज्ञात करूंगा। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे जो बहुलक होता है वो देखो, जो सबसे बड़ी नंबर होती है ना बारंबारता, वो क्या था आपका बहुलक होता है। और बहुलक होता है वो उसको अपने बोलते हैं F1। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 10 है। तो ये आपका क्या हो जाए, बहुलक हो जाए। यानी कि ये आपका क्या हो गया, F1 हो गया। इसके बाद में ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, समझो आगे बात। और F1 के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है कौन सा है, 30 से 35 वाला, 30 से 35 वाला ये। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें देखो ये जो पहला मान है जो निम्न सीमा है, तो वो आपका क्या होगा, अल होगा। अल का मान कितना हो गया, 30। F1 का मान कितना हो गया, 10। F0 का मान कितना हो गया, 9। और F2 का मान कितना हो गया, 3। ठीक है। और देखो अच अच देखो, इन इनके बीच में अंतर कितने कितने का आ रहे हैं, 15 से 20 का कितने का अंतर है, 5 का। 20 से 25 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक बराबर बहुलक, बहुलक बराबर बहुलक का आप जेड से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो एल का मान कितना है, 30 प्लस F1 का मान कितना है, 10 माइनस F0 का मान 9 बट्टे में 2 गुना F1 का मान 10 माइनस F0 का मान है 9 माइनस F2 का मान है 3 इंटू H का मान कितना है, 5। ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बच गया, 2 का 10 से गुना किया 20 माइनस 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12। 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर अपने इसमें भाग करेंगे 5 में 8 का, तो कितना आएगा, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 और पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर आ गया 50। कितने पे जाएगा, 6 पर। तो ये आपका बहुलक कितना आ जाएगा, तो ये 50 से छोटा कौन है, आर के पारे में कौन आता है, 48। कितने पे आएगा, 6 पर। तो कितना हो जाएगा, तो 6.6 क्या आ जाएगा, अपने 1 पॉइंट तक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बच जाएगा, शेष बल बच जाएगा। तो बहुलक कितना आ जाएगा, 30 प्लस 0.6, तो ये आ गया 30.6। ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है। इसके बाद देखो अपने माध्य ज्ञात करेंगे, इस यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले। तो यहां तक इसको नोट कर लिया। इसके बाद देखो अपने इसका माध्य निकालेंगे। माध्य देखो अपने कौन सी विधि लगाए, ये और इरेज कर देते हैं।
तो माध्य निकालने के लिए मैं विधि यूज करूंगा आपके पास है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि, या चलो अपने पग विचलन से करेंगे इसको। पग विचलन से, पग विचलन या पद विचलन विधि से, पद विचलन माध्य विधि, माध्य विधि। क्योंकि प्रत्यक्ष और कल्पित ने अपने बार बार कर ली है। इसके बाद देखो अपने पद विचलन विधि से कर रहे हैं तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कल्पित सॉरी पद विचलन माध्य विधि का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो अपने पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सिग्मा एफ का मान निकालना है। तो क्या देगा, 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 9 कितने हो गए, 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 33 आ गया, 35 आ गया सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने क्या करें, एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पर इस वाले टेबल में अपने क्या करें, एक्स का मान निकालेंगे। तो 15 और 20 कितने होते हैं, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो 15 और 20 कितने हो गए, 35, 35 में 2 का भाग दे कितना आ गया, 17.5, कितना आ गया, 17.5। फिर ये हो गया। इसके बाद 20 और 25 को जोड़ोगे, एक्स का मान यहाँ पे कितना है, 20 प्लस 25 कितना हो गया, 45, 45, 45 का हाफ करो कितना हो गया, 22.5। फिर मतलब 5 का मान बढ़ रहा है तो ये हो जाए 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा आपके पास है 37.5, यहाँ पर हो जाएगा 42.5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 47.5, फिर 52.5। यहाँ तक देखो ये आ गया आपके पास एक्स का मान। या तो आप इसी साथ जोड़ के दोनों को 2 का भाग कर सकते हो, या आप है ना यहाँ पर 2 मान निकाल के इसमें 5 की वर्दी हो रही है तो मैंने 5 सब में जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद देखो आप ये मिटो रहा हूं, ये आपके पास आ गया एक्स का मान, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, एक यू चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो आप, मैं फॉर्मूला एक बार इरेज कर रहा हूं। तो ए का मान इसमें से निकालोगे, तो कितने मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मान है, 8। तो मैं ए मानूंगा, आपके पास है ए माना मैंने 32.5 को। तो यहां पर आप पहले निकालो डी, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर एक्स का मान मैंने 17.5 रखा और ए का मान कितना है 32.5, तो कितना बचेगा, 32 में से 17 के कितने हो गए, माइनस के 16, फिर माइनस के 10, एक्स का मान कितना है 22.5, फिर 32.5 कितना हो गया, माइनस का 10, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए माइनस का 5, 27.5 एक्स का मान है, फिर ए का मान कितना है 32.5, यहाँ पर आ जाए 0, 37.5 में से माइनस करोगे 32.5 कितना आ गया 5, 42.5 में से 42.5 में से माइनस करोगे 32.5 कितना आ गया 10, ठीक है। 47.5 में से 32.5 माइनस करो कितना आ गया 15, यहाँ पर आ गया 20, ठीक है।
ये आपके क्या आ गया, डी का मान है, आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, डी का मान आ गया। अब अपने क्या करना है, अपने पद विचलन विधि के यूज कर रहे हैं। तो अपने देखो u का मान कैसे निकाले, डी अपॉन में होता है u। तो अपने पास u का मान कितना आएगा, सॉरी h का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो h का मान कितना आ गया, 5। तो अपने जो d का मान है उसमें u का, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा। 17.5 को अगर 32.5 में से माइनस करो कितना आएगा, 15। ठीक है, और h का मान अपने पास कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर देखो, इसको सही कर लो आप, 15 आएगा। तो देखो पहले डी का मान कितना है, माइनस का 15। माइनस का 15 में अगर 5 का भाग करेंगे कितना है, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, माइनस का 3। फिर माइनस के 10 में 5 का भाग करेंगे कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। माइनस का 5 है, 5 का भाग करेंगे माइनस का 1 आ गया। फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, यू आ गया। क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो एच का मान मैं यहां नोट कर देता हूं। तो अपने सिग्मा एफ यू एफ आई यू आई था, तो अपने एफ और यू का क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहां मैं कहता हूं एफ और यू का क्या करता हूं, जो गुना करता हूं। तो देखो 3 और -3 का गुना करें तो माइनस के कितना आएगा, 9। ठीक है, माइनस का कितना आएगा, 9। ठीक है, और इसके बाद में -8 और -2 का गुना करेंगे कितना आएगा, माइनस का 16। ठीक है, 9 का माइनस के 1 से गुना करेंगे माइनस का 9। 10 का 0 से गुना किया 0। फिर 3 का 1 से गुना किया 3। 0 का 2 से गुना किया 0। 0 का 3 से गुना किया 0। ठीक है, फिर 2 का 4 से गुना किया 8। तो ये क्या आ गया आपका अपने इसका क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई करना है। मतलब इसका क्या करना है, टोटल करना है अपने को। तो देखो पहले अपने माइनस माइनस के नंबर जोड़ लेते हैं। माइनस का 9 है, माइनस का 16 कितना हो गया, माइनस का 25। और माइनस का 25 और माइनस का 9 हो गया माइनस का 34। ये हो गया माइनस का 34। और प्लस के कितने हो गए, 3 और 8 कितने हो गए, 11। तो माइनस का 34 और प्लस का 11 कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास है 3 और 2 23, माइनस का 23 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात होगी सारी कंप्लीट। अब अपने फॉर्मूले में सीधा मान रखना है, तो यहां तक इसको नोट करो टेबल को। इसके बाद अपने सीधा फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो इसके बाद देखो अपने सीधा फॉर्मूले मान रखेंगे। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, इतना अपने इतना इतना इरेज कर लेते हैं। अपने मान लिख लेंगे। ए का मान कितना था, 32.5। और एच का मान था 5। और अपने सिग्मा एफ आई यू आई का मान था माइनस का 23। ठीक है, इस वाली जो पर्सनालिटी में अपने एक कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी ये इजी सबसे है, सबसे ज्यादा इजी यही है। तो देखो पद विचलन माध्य विधि।
तो ये हो जाए एक्स बार बराबर ए प्लस ए का मान कितना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ये अपने क्या है सूत्र है। अब देखो इस सूत्र में देखो ए का मान कितना है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू ए का मान है माइनस का 23 और सिग्मा एफ का मान कितना आया था अपने पास, आया था माइनस 35 आया था, कितना आया था 35 इंटू एच का मान कितना आया था 5। तो 5 से 35 को काटा कितने हो गया 7 पर, तो 32.5 प्लस माइनस माइनस 23/7। तो 7 का भाग करना 23 में कितने में जाएगा देखो 7 21 कितना रहेगा 2 पॉइंट लगाए 0 कितने बजे 2 पर कितने 6 पॉइंट लगाए 0 कितने में जाएगा 8। अपने 2 डिजिट तक के भाग कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये इसका क्या बच गया शेष। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32.5 माइनस 3.28। तो इसको इसमें से माइनस करोगे यहाँ, सॉरी 2 आते हैं, यहाँ पर ये 2 है, तो कितना आ जाएगा, तो 0 में से 8 जाएगा ना, इधर से हासिल लेगा तो कितना 10 में से 8 गया 2, इधर बच गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 32 में से 3 गए 29, तो ये आपके पास आ जाएगा 29.22। ठीक है, ये आपका क्या है माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्य का जो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपने बाकी कल की क्लास में करेंगे। तो अगर हमारे चैनल एबीवी लर्निंग हब से नहीं जुड़े तो आप ज्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ें और वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।